हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स लेते हैं। हमें यहाँ पर लीनियर इक्वेशन पढ़नी है टू वेरिएबल्स में। कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स के बारे में आप जानते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं? 2, 4, 10, 1000, लैक्स, जितने भी ये सारे नंबर होते हैं इनकी वैल्यू फिक्स होती है, इसलिए इनको हम कांस्टेंट कहते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती उनको वेरिएबल्स कहते हैं। एंड वेरिएबल्स को हम एक्स, वाई या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम समझ सकते हैं, जैसे कि हम बात करें वन वेरिएबल की। अगर ये दिया है कि कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स इज ₹10, 2 पेनों की कॉस्ट 10 रुपये है और हमें एक पेन की कॉस्ट निकालनी है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि एक पेन की कॉस्ट एक्स रुपीज़ है। एक्स यहाँ पर वेरिएबल हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2x = 10। और अगर हम 10 को लेफ्ट में लिख लें तो 2x - 10 = 0। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गई। इसको सोल्व करते हैं। 2x = 10 लेके x की वैल्यू 5 आ जाएगी। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज़ ₹5। तो यहाँ पर हमने देखा कि x की वैल्यू केवल 5 आई है और कोई वैल्यू नहीं आएगी। इसका मतलब अगर 2 पेन की कॉस्ट 10 रुपये है तो एक पेन की कॉस्ट 5 रुपये ही होगी और कुछ नहीं होगा। या ऐसी इक्वेशंस का सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। इसके लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है, रन स्कोर्ड बाय 2 बैट्समैन आर 78। कोई क्रिकेट का मैच हुआ, उस मैच में 2 बैट्समैन ने 78 रन बनाए। अब मान लिया पहले बैट्समैन ने x रन बनाए तथा दूसरे बैट्समैन ने y रन बनाए। इन दोनों का टोटल 78 है, तो x + y = 78। अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं कि x + y 78 को लेफ्ट में ले लूं, -78 = 0, तो ये जो फॉर्म है x + y -78 = 0, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गया। इसमें एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है और यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म है। तो सो एन इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ax + by + c = 0 वेयर a, b and c आर रियल नंबर्स एंड a and b आर नॉट बोथ 0। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में होने के लिए x भी होना चाहिए, y भी होना चाहिए, मतलब दोनों वेरिएबल रहने चाहिए। तो ये इक्वेशन की फॉर्म है। यहाँ पर a भी 0 नहीं हो सकता, b भी 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हो जाएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी, फिर यहाँ पर वन वेरिएबल में ये इक्वेशन बचेगी। अगर b 0 हो गया तो ये टर्म 0 हो जाएगी, फिर ये x वेरिएबल में या वन वेरिएबल में इक्वेशन बचेगी। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होने के लिए a भी चाहिए, b भी चाहिए, c 0 हो सकता है। यहाँ पर a, b, c रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स में सभी नंबर आ जाते हैं, चाहे वो इंटीजर्स हों, रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, सभी हो सकते हैं। तो पहली इक्वेशन थी ये x + y - 78 = 0। x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, y का कोफिशिएंट भी यहाँ पर 1 है, कोई नंबर लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब वहाँ पर 1 है। तो लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + by + c = 0। इससे हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो यहाँ पर a = 1 आ जाएगा, b = 1 आ जाएगा एंड c = -78 आ जाएगा। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस in the form ax + by + c = 0 and indicate the value of a, b and c in each case। इन इक्वेशंस को मुझे ax + by + c = 0 के फॉर्म में लिखना है तथा उसके बाद में a, b, c की वैल्यू बतानी है, फाइंड करनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। यह है x - 4 = √3y। हमें देखना होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है ax + by + c = 0। तो इस तरह से हम लिखेंगे। तो पहले x की टर्म है, x की टर्म लिख दी हमने, उसके बाद में इसमें y की टर्म आती है, तो = के राइट साइड में y है, y की टर्म है, तो इसको -√3y यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद में -4 और राइट साइड में = 0 हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x + -√3
वाई प्लस माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। और इसके नीचे स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इनकी तुलना कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर करने के बाद में यहाँ पर दिखाई दे रहा है a इज इक्वल टू एक्स के साथ में इसका कोफिशिएंट 1, तो a इज इक्वल टू 1 हो गया। v इज इक्वल टू यहाँ बाई है, यहाँ बाई है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो इसका मतलब b इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर रूट 3 हो गया, माइनस स्क्वायर रूट 3। एंड यहाँ पर ये प्लस का साइन, यहाँ भी प्लस का साइन है, तो c इज इक्वल टू माइनस के 4 हो गया, c इज इक्वल टू माइनस का 4। इस तरह से हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के a b c की वैल्यू फाइंड कर ली। इसका सेकंड पार्ट है 2x इज इक्वल टू y। तो y के टर्म को हम लेफ्ट में लेंगे तो 2x माइनस का y इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह से लिखेंगे तो 2x प्लस माइनस का 1y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। y मीन्स y के साथ में 1 की मल्टीप्लाई ऑलरेडी होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर c की वैल्यू नहीं थी तो उसकी जगह हमने 0 लगा दिया। इस इक्वेशन पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अब यहाँ कंपेयर कर लेंगे, a इज इक्वल टू 2 हो गया, b इज इक्वल टू माइनस का 1 आ गया एंड c इज इक्वल टू 0 हो गया। ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह से हम इसका थर्ड पार्ट ले सकते हैं। इसका थर्ड पार्ट है 2x इज इक्वल टू 7 और ये 5 के ऊपर बार है, इसका मतलब 5 नंबर बार बार आ रहा है। तो इसको भी हम लिखेंगे 2x माइनस का 7 5 के ऊपर बार इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कांस्टेंट नंबर तो है लेकिन y के टर्म नहीं है, तो इसमें हम y के टर्म लगा सकते हैं। 2x प्लस 0 इंटू बाई, 0 की बाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा और माइनस का ये 7 5 के ऊपर बार है इज इक्वल टू 0। इसको एक बार और लिख सकते हैं कि 2x प्लस 0 इंटू बाई प्लस माइनस का 7 5 के ऊपर बार इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम कंपेयर कर लेंगे तो a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड c इज इक्वल टू माइनस 7 5 के ऊपर बार। ये इसका आंसर आ जाएगा। एक पार्ट और है, फोर्थ पार्ट 5y इज इक्वल टू माइनस का 2। इसको भी हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये हो जाएगा 5y माइनस का 2 इधर लेफ्ट में जाके प्लस का 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x की टर्म नहीं है तो हम 0 इंटू एक्स ऐसे कर सकते हैं प्लस 5y प्लस के 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 की x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा और ये 5y प्लस 2, ये 5y प्लस 2 रहेगा। तो यही इक्वेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। सिंपली कंपेयर कर लेंगे हम इसको तो a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 5 तथा c इज इक्वल टू 2। इसका ये आंसर आ जाएगा। आगे है सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को हम किस तरह से हल करें, और ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं। जैसे मैंने एक लीनियर इक्वेशन ली है 2 वेरिएबल्स में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करके देखते हैं x तथा y की। x की जगह 5 रखा, y की जगह 2 रखा। तो ये रखने के बाद क्या होता है 2 इंटू एक्स की जगह 5 प्लस 3 इंटू वाई की जगह 2 इज इक्वल टू 16 है। सोल्व करेंगे इसको, 2 5 जा 10 प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 16। 10 प्लस 6 16 आ गया इज इक्वल टू 16 है। दोनों तरफ 16 आ गया इज इक्वल टू साइन के दोनों साइड में 16 आ गया। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अगर इस तरह से आ जाता है x तथा y की वैल्यू पुटअप करने से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जैसे 5 and 2 इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो 5 2 इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो गया, इसका एक सोल्यूशन हो गया। उसके बाद में इक्वेशन हमने वही ली है। अब हम x इज इक्वल टू 2 रखते हैं
तथा बाई इज इक्वल टू 4 रखते हैं। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 हो जाएगा प्लस 3 इंटू 4 हो जाएगा। इसको सोल्व करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 3 4 ज़ा 12। तो ये मैंने यहाँ पर LHS लिया है, इसको सोल्व किया तो ये 4 प्लस 12 16 हो गया। और RHS में भी 16 ही है, तो RHS भी 16 है। इसका मतलब यहाँ पर भी LHS और RHS बराबर हो गए। तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू 2 थी, y की वैल्यू 4 थी, तो 2 and 4 इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। ये भी सोल्यूशन था, ये भी सोल्यूशन है। इसका मतलब जो सोल्यूशन डिपेंड कर रहा है वो x तथा y की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। अगर हम x की वैल्यू तथा y की वैल्यू चेंज करते रहें और दोनों साइड में बराबर आता रहेगा तो वो उस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। आगे अगर मैं x की जगह 3 रखूं तथा y की जगह 5 रखूं, यहाँ पर वैल्यू पुटअप की है 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 6 प्लस 15, LHS आ गया 21, RHS है 16। तो यहाँ पर LHS RHS के इक्वल नहीं आया, LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 3 5, x की वैल्यू 3 थी, y की वैल्यू 5 थी, 3 5 इज़ नॉट ए सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो यहाँ पर 3 5 इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं हुआ। तो जहाँ पर वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड और RHS बराबर नहीं आती है तो वहाँ पर वो पॉइंट्स इक्वेशन के सोल्यूशन नहीं होते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इसमें बहुत सारे इसके सोल्यूशन हो सकते हैं। पहले ये एग्जाम्पल लिया था कि रन स्कोर्ड बाय 2 बैट्समैन आर 78, 2 बैट्समैन ने 78 रन बनाए। तो यहाँ पर अगर हम इनके सोल्यूशन निकालना चाहें तो इनके बहुत सारे सोल्यूशन आ सकते हैं। अभी हमें पता नहीं कि पहले बैट्समैन ने कितने रन बनाए, दूसरे बैट्समैन ने कितने रन बनाए। अगर मान लो पहला बैट्समैन ने केवल 1 ही रन बनाया तो इसका मतलब दूसरे बैट्समैन ने 77 रन बनाए होंगे। अगर दूसरे बैट्समैन ने 1 रन बनाया तो पहले बैट्समैन ने 77 रन बनाए होंगे। अगर पहले बैट्समैन ने 2 रन बनाए तो इसका मतलब दूसरे बैट्समैन ने 76 रन बनाए होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि पहले बैट्समैन ने कितने रन बनाए, उसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं कि दूसरे बैट्समैन ने कितने रन बनाए। और अगर हमें ये पता है कि दूसरे बैट्समैन ने कितने रन बनाए, उसकी वैल्यू पुटअप कर लें तो फिर हम बता सकते हैं कि पहले बैट्समैन ने कितने रन बनाए होंगे। तो इस तरह से जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होती हैं उनके हम बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन उसके हो सकते हैं। अब मैं आगे एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, फाइंड 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये इक्वेशंस हैं, हर एक इक्वेशन के हमें 4 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो इनको फाइंड करने के लिए पहले फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। ये है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। इसके लिए मैं एक टेबल बना रहा हूँ x तथा y में, यहाँ पर x और यहाँ पर y। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन को ऐसे लिख लेते हैं कि 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 है। 3y को हम राइट में ले जाते हैं तो 4x इज इक्वल टू 12 माइनस का 3y। और यहाँ पर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 12 माइनस का 3y अपॉन 4 इस तरह से आ जाएगा। अब हम यहाँ पर y की वैल्यू पुटअप करेंगे तथा x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपली अगर मैं y की जगह 0 रखूँ तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो आ जाएगा 12 अपॉन 4। y की जगह हमने रखा 0 तो x इज इक्वल टू 12 माइनस का 3 इंटू 0 अपॉन 4 हो गया। इसको सोल्व करेंगे 3 आ जाएगा, 3 इंटू 0 0 हो गया, तो 12 माइनस का 0 12 आ गया, 12 अपॉन 4 डिवाइड किया 3 आ गया। इस तरह से अगर y इज इक्वल टू 1 रखें तो x इज इक्वल टू 12 माइनस का 3 इंटू 1 अपॉन 4 सॉल्व करेंगे तो 12 माइनस का 3 अपॉन 4 ये आ जाएगा 9 अपॉन 4। तो x वैल्यू हो जाएगी 9 अपॉन 4। हमने y रखा था 1, y हमने 1 रखा, x की वैल्यू 9 अपॉन
4 आ गई। इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं। इसी तरह से हम y की वैल्यू पुट अप करके x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैंने y की वैल्यू यहाँ पर 2 रखी, y इज इक्वल टू मैंने 2 रखा, तो x इज इक्वल टू 12 माइनस का 3 इंटू 2 अपॉन 4 है, तो 12 माइनस का 6 अपॉन 4, तो ये आ जाएगा 6 अपॉन 4, 2 और ये 3, तो ये 3/2 आ जाएगा। इसको और सोल्व कर सकते हैं। एक वैल्यू और रख लें, अगर y की वैल्यू 3 रख लें, तो y इज इक्वल टू 3 रखने पे क्या होगा, x इज इक्वल टू 12 माइनस का 3 इंटू 3 अपॉन 4, तो x इज इक्वल टू 12 माइनस का 9 अपॉन 4, यह आ जाएगा 3 अपॉन 4, तो यहाँ आ जाएगा 3 अपॉन 4। और एक चीज़ और देखते हैं, अगर ये मैं एक वैल्यू एक्स्ट्रा निकाल कर दिखा रहा हूँ कि y इज इक्वल टू अगर हम 4 रखें तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 12 माइनस का 3 इंटू 4 अपॉन 4, तो ये 12 माइनस का 12 अपॉन 4 हो गया, 0 अपॉन 4, इसका मतलब 0 हो गया, तो x की वैल्यू 0 आ गई। तो ये अगर मैं y की जगह 4 रखता हूँ तो x की वैल्यू 0 आ जाती है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में तो केवल 4 सॉल्यूशन के लिए कहा था, मैंने एक सॉल्यूशन एक्स्ट्रा निकाल कर दिखा दिया है कि इस तरह से अगर हम y की वैल्यू 4 रखते हैं तो x की वैल्यू 0 आ जाती है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि इक्वेशन थी 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, कि हम y की वैल्यू पुटअप करते x की वैल्यू आ जाती, या x की वैल्यू पुटअप करते y की वैल्यू आ जाती। जैसे मान लो मैं x की वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ, मैंने x की वैल्यू 3 लगा दी, तो 4 इंटू 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, तो 12 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, तो 3y हो जाता 12 माइनस का 12, 3y इज इक्वल टू 0 आता, फिर y इज इक्वल टू 0 अपॉन 3, इसको सॉल्व करते तो 0 आता। तो ये पहली है कि हमने x की जगह 3 रखा तो y की वैल्यू 0 आ गई, जैसे यहाँ पर 0 आ गई। लेकिन ये जो प्रोसीजर होता है थोड़ा लंबा होता है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अगर हम इस तरह से इक्वेशन को लिख लेते हैं x या y के फॉर्म में, उसमें x की या y की वैल्यू पुटअप करके जब हम दूसरी वैल्यू फाइंड करते हैं तो इजी पड़ जाता है। ये मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाई है, लेकिन यहाँ पर हम बिना कैलकुलेशन के भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमने y की वैल्यू 2 रखी, तो 3 2 6 हो गया, 12 माइनस का 6 आ जाएगा, 6 अपॉन 4 हो जाएगा, और 6 अपॉन 4 को हम कैंसिल करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर बिना इन कैलकुलेशन के भी हम इस टेबल में वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट लेते हैं, यह है 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 4 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। ये इक्वेशन y वेरिएबल में है, इसमें x वेरिएबल नहीं है, तो इसमें x वेरिएबल इंक्लूड कर लेते हैं इस तरह से कि 0 इंटू एक्स कर लें प्लस 3y प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो गई। 3y इज इक्वल टू कर सकते हैं माइनस का 4 माइनस का 0 इंटू एक्स। हमें y की वैल्यू चाहिए, x की टर्म और ये कांस्टेंट टर्म राइट में लेंगे, तो यहाँ से y इज इक्वल टू माइनस का 4 माइनस का 0 इंटू एक्स अपॉन 3 हो जाएगा। इसको हमने इस तरह से इस फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू पुटअप करेंगे, y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। x का मान कुछ भी रखें, 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद में वह 0 हो जाएगा, और y का मान माइनस के 4/3 ही आएगा। x की जगह हमने 1 रखा, तो यहाँ पर y की जगह माइनस का 4/3 ही आएगा। अगर यहाँ पर हम 2 रखें तब भी माइनस का 4/3 आएगा, 3 रखें तो भी माइनस का 4/3 आएगा, चाहे माइनस का 3 रखें तब भी y की वैल्यू माइनस का 4/3 ही आएगा, क्योंकि ये टर्म 0 हो जाएगी। x के प्रत्येक मान के लिए, हर एक मान के लिए y इज इक्वल टू माइनस का 4/3 ही होगा। इसका मैंने थर्ड पार्ट लिया है
पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इक्वेशन इस फॉर्म में है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 9 माइनस का पाई एक्स। ये टेबल बना ली है x बाई। यहाँ पर हम x की वैल्यू पुटअप करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 9 माइनस का पाई इंटू 1। तो y इज इक्वल टू 9 माइनस का पाई हो जाएगा, 9 माइनस का पाई आ गया। अगर हम x की वैल्यू 0 पुटअप कर लेते हैं तो 0 रखने से क्या होगा, पाई इंटू 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। तो y इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। x की वैल्यू हम 2 रख लेते हैं तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे पाई में, 2 पाई हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस का 2 पाई, 9 माइनस का 2 पाई। इसी तरह से अगर हम 3 रखते हैं x की वैल्यू तो यहाँ पर 9 माइनस का 3 पाई आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल है, पाई की जगह पाई ही रखना है और x की वैल्यू पुटअप करके y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पाई निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। ये एक इक्वेशन है। यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखनी है, y की वैल्यू 1 रखनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये तो सिंपल हो जाएगा कि इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। x की जगह 2 रखना है तो यहाँ पर 2 इंटू एक्स की जगह 2 रख दिया, प्लस 3 इंटू इज इक्वल टू y की जगह 1 रखना है इज इक्वल टू k। 2 2 जा 4 प्लस 3 बन जा 3 इज इक्वल टू k। तो 4 प्लस 3 7, 7 इज इक्वल टू k हो गया। 7 इज इक्वल टू k है या फिर k इज इक्वल टू 7, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।